जयराम महतो को जिस लक्षण से ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो आदिवासी को नीचा दिखाने का, अपना पैर के नीचे दिखाने का ये एक तरह का दिखावा कर रहे हैं कि हम आदिवासी हित का काम करते हैं, लेकिन उस लक्षण से पता चलता कि आदिवासी को अपने पैर के नीचे रखना चाहते हैं। आप आदिवासी को इतना नीचा समझ लिए हैं कि आप घंटा 2 घंटा उसमें चढ़ के खड़ा रह गए, लेकिन आप ये बात को नहीं देखे नीचे झुक के। उसको अगर नहीं है इसका औकात, उसको मान सम्मान देने का उस गमछा को, तो कोई भी उसको हक नहीं है उसको छूने का भी। आप आदिवासी मांग जो कर रहे थे वो आप साबित कर दिए कि आदिवासी बन के हम आदिवासी को कैसे नीचे दबा के रखे, पैरों तले कुचला जाए। जो हमारा प्रतीक चिन्ह को आप अपमान करने का काम कर रहे हैं, पैर में आप घंटों खड़ा करके भाषण दे रहे हैं और आप बोलिएगा कि हम अनजान में कर दिए, तो आपके साथ में हजारों कार्यकर्ता लोग हैं, किसी को नहीं दिखा क्या? 24 घंटा के अंदर अगर माफ़ी नहीं मांगता है तो सुखदेव नगर थाना में हम लोग परसों के दिन में कहे तो आज मंगलवार बुध बिफे को 12 बजे हम लोग सुखदेव नगर थाना में हजारों की संख्या में लोग जाकर FIR दर्ज करेंगे और मांग करेंगे ऐसे व्यक्ति को जेल के अंदर में डाला जाए, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और पूरे झारखंड में उसके खिलाफ बिगुल फूंकने का काम करेंगे। आपका मनसा संघी मनसा लगता है, RSS मनसा लगता है। आप ध्रुवीकरण करने के लिए ये जानबूझ के आप गमछा को इस तरह से पैरों तले कुचले हैं। बीते दिनों JBKS JL कैम्प के नेता जयराम महतो का एक फ़ोटो और एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। जी हां, आप अगर सोशल मीडिया या फेसबुक या कहीं और माध्यम में आप देखे होंगे तो एक सभा के दौरान उन्होंने स्कॉर्पियो के ऊपर में जयराम महतो खड़े हैं और उसके नीचे में आदिवासियों का एक जो प्रतीक चिन्ह कहा जाए या गमछा कहा जाए, वो गमछा नीचे उसके पैर के नीचे पड़ा हुआ था। इसको लेकर कई समुदाय, विशेषकर आदिवासी समुदाय काफ़ी आक्रोशित है, क्योंकि उनका कहना है कि ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि जयराम महतो हमेशा कहते हैं कि हम आदिवासियों के साथ हैं, हम झारखंडियों के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आदिवासियों का इस अपमान, इस गमछा को जो पैर में रखने को लेकर वो अपमान कर रहे हैं। इसको लेकर आदिवासी समाज आक्रोशित है। इसको लेकर आज ये मोराबादी में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है केंद्रीय सरना समिति अजय तिर्की के गुट के द्वारा, और साथ ही शाम में अल्बर्ट एक्का चौक में आदिवासी छात्र संघ के द्वारा भी जयराम महतो का पुतला दहन का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो आइए क्या कुछ मामला है, आज हम इन्हीं समुदाय के लोगों के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जयराम के महतो के द्वारा जो गमछा के साथ जो अपमान किया गया उसको लेकर समाज क्या सोचती है। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ अजय तिर्की दादा हैं, हम उन्हीं से जानना चाहते हैं। दादा, क्या लगता है दादा, जयराम महतो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को अपमान करने का काम कर रहे हैं क्या इस मामले के द्वारा? देखिए, जयराम महतो कहावत है ना कि हाथी का दांत दिखाने का कुछ होता है और खाने का कुछ होता है। तो जयराम महतो को जिस लक्षण से ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो आदिवासी को नीचा दिखाने का, अपने पैर के नीचे दिखाने का ये एक तरह का दिखावा कर रहे हैं कि हम आदिवासी हित का काम करते हैं, लेकिन उस लक्षण से पता चलता कि आदिवासी को अपने पैर के नीचे रखना चाहते हैं। और ऐसे रखने वाले व्यक्ति को जब तक आदिवासी समाज से, संपूर्ण आदिवासी समाज से माफ़ी नहीं मांगता है, तब तक इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और अगर इसको 24 घंटा हम लोग अल्टीमेटम देते हैं, अगर ये 24 घंटा के अंदर अगर माफ़ी नहीं मांगता है तो सुखदेव नगर थाना में हम लोग परसों के दिन में कहे तो आज मंगलवार बुध बिफे को 12 बजे हम लोग सुखदेव नगर थाना में हजारों की संख्या में लोग जाकर FIR दर्ज करेंगे और मांग करेंगे ऐसे व्यक्ति को जेल के अंदर में डाला जाए, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और पूरे झारखंड में उसके खिलाफ बिगुल फूंकने का काम करेंगे। दादा, एक वीडियो में जयराम महतो का एक वीडियो आया है, उसमें जयराम महतो कह रहे हैं कि मुझे मैं गलती से ऐसा हुआ है, वो माफ़ी मांग रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, अभी तक वो वीडियो हम लोग देखे नहीं हैं। हम लोग जानना चाहते हैं कि आपने किस स्तर से उस तरह के, देखिए भगवा झंडा माथा में बंधा हुआ था, वो हिंदू का प्रतीक होता है। हम लोग सबका सम्मान करते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म का हो, आदिवासी सबका सम्मान करते आया है। आप भगवा झंडा लगाए, माथा में लगाए, उसको कोई आपत्ति हम लोग को नहीं है, लेकिन आप सरना गमछा को जो पैर को नीचे रखें, इससे हमें काफ़ी तकलीफ हुई है। और जब तक संपूर्ण आदिवासी समाज से माफ़ी नहीं मांगता है तब तक हम लोग उसको माफ़ नहीं करेंगे और उसके खिलाफ हम लोग बिगुल और आक्रोश दिखता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से अजय तिर्की दादा ने कहा कि आक्रोश दिखता रहेगा, हम कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ अरविंद दादा हैं। दादा, जयराम महतो के बहुत सारे समर्थकों का कहना है कि ये कोई सरना झंडा नहीं है, ये ऐसा ही एक प्रतीक चिन्ह है, कोई ऐसा किसी के द्वारा दिया नहीं गया है, लेकिन इसमें इस तरह का बवाल करना कहीं ना कहीं राजनीतिक किया जा रहा है। तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं?
देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप कुछ भी इतना कर लेंगे, ये कहीं से उचित नहीं है। पूरे हज़ारों लाखों के भीड़ में आप खड़े हैं और अब एक तरफ कुछ लोगों को आप सम्मान देने का काम कर रहे हैं और कुछ जो झारखंड के जो मेन आदिवासियों का प्रतीक चिन्ह है या जो भी है, ये गमछा में ये आदिवासियों का एक आदिवासी पहचान के रूप में ये एक मान सम्मान के रूप में माना जाता है। और ऐसे जो हमारा प्रतीक चिन्ह को आप अपमान करने का काम कर रहे हैं, पैर में आप घंटों खड़ा करके आप भाषण दे रहे हैं और आप बोलिएगा कि हम अनजान में कर दिए, तो आपके साथ में हज़ारों कार्यकर्ता लोग हैं, किसी को नहीं दिखा क्या? तो ये कहीं ना कहीं ये आदिवासियों को नीचा दिखाने का, उनका जो मान सम्मान के ऊपर कुठाराघात करने का जो काम ये जयराम महतो जी कर रहे हैं, इनको निश्चित तौर पर आने वाले समय में आदिवासी समाज इनका बहिष्कार करेगा। और आने वाले समय में ये अगर पूरे राज्य में अब हमारे आदिवासी समाज के सामने माफ़ी नहीं मांगेंगे तो निश्चित तौर पर हम इनको एफआईआर भी करेंगे और ऐसे व्यक्ति को जो आदिवासियों का, चाहे वो सांस्कृतिक या पारंपरिक रूप में किसी भी तरह का जो छीन उन पर अगर मान सम्मान को कुठाराघात करने का काम जो कर रहे हैं, ये राजनीतिक अंधापन में अगर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाने का काम कर रहे हैं तो आने वाले समय में इसका नुकसान उनको होगा। और ये हम लोग पूरे समाज के लोग उनका निश्चित तौर पर हम लोग एफआईआर करने का काम करेंगे और उसको बहिष्कार करने का भी हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों से हम बात करना चाहेंगे। पहले रूपचंद दादा हैं हमारे साथ। दादा, एक समुदाय हमेशा कहती है कि जयराम महतो कुर्मी बहुल नेता माने जाते हैं और कुर्मी कहीं ना कहीं आदिवासी बनने का मांग करती है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? इस अपमान को आप किस तरह से देखते हैं? इस अपमान को हम ऐसे भी इस नज़र से देख रहे हैं कि आप चाहते क्या है, आपका दिल में मनसा क्या है। आप आदिवासी मांग जो कर रहे थे वो आप साबित कर दिए कि आदिवासी बन के हम आदिवासी को कैसे नीचे दबा के रखे, पैरों तले कुचला जाए। तो ये आपका मनसा दिख रहा है यहीं से। इस मनसा में आप साफ नज़र आ रहे हैं कि आपका गैर इरादन आदिवासी बनने का है, जिससे कि आप केवल आदिवासी का ज़मीन और उसका संस्कृति और उसका धर्म से केवल खिलवाड़ करने का है। और उससे आगे और आपका कोई भी लाभ लेने का जो सोच रहे हैं कि हम CNT एक्ट का लाभ ले लें, ये कर लें, वो आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा है, ना कुछ मिलेगा। एक तरफ तो आप कहते हैं कि शिवाजी का हम वंशज हैं, जी जी, और दूसरे तरफ फिर कहते हैं कि नहीं, हमको आदिवासी का दर्जा दिया जाए। जी जी, दर्जा इसी तरह मांगा जाता है, आदिवासी का अपमान करके। और आप माथा में जो बांध के रखे हैं भगवा, उसका सम्मान देके तो आदिवासी को कुचलिए और हिंदू को आगे बढ़ाइए, इसमें आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आदिवासी को अगर आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और नीचा दिखा रहे हैं आप, तो इसको कतई भी आदिवासी समाज और मूलवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि इस देश में सब धर्म का एक सम्मान है और किसी न किसी चीज़ जो है उसका सम्मान का परचीन है, चाहे उसका गमछा हो या उसका धोती हो या उसका पहनावा हो या उसका भगवा कलर हो या उसका हरा कलर हो, जी जी जी, या किसी का सफ़ेद हो या किसी का काला हो, ये सब प्रतीक चिन्ह है जी जी, हर जाति हर धर्म के लिए। आप आदिवासी को इतना नीचा समझ लिए हैं कि आप घंटा 2 घंटा उसमें चढ़ के खड़ा रह गए, लेकिन आप ये बात को नहीं देखें नीचे झुक के कि हमसे गलती क्या हो रहा है। आप जोश में होश खो बैठे कि हम तो अब हो गए हैं इस राज्य का मुख्यमंत्री समझ रहे हैं अपने आप को। लेकिन ये गलतफहमी मत पालिए। आप जिस तरह से आदिवासी को अगर दरकिनार करके चलिएगा, उसका अपमान करके चलिएगा, तो आप तो इस राज्य का आप अपना घर का नहीं रहिएगा। क्योंकि इस घर में रहने के लिए आदिवासी का सम्मान करना होगा। इस देश का प्रथम नागरिक अगर कोई है तो आदिवासी है, और आदिवासी हमेशा सर्वप्रथम रहेगा और आगे भी है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और भाइयों से भी हम बात करना चाहेंगे। दादा, जयराम महतो एक पार्टी भी, अब उनको पार्टी का भी एक दर्जा मिल गया है, अब वो चुनाव भी लड़ना चाहता है। इस घटना से कहीं ना कहीं आदिवासी समाज उससे नाराज़ होगा, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, पूरा आदिवासी समाज, मूलवासी समाज इस घटना से बहुत आहत हुआ है और भीतरघात कर रहे हैं। ये ठीक है, आप भगवा लगाए हैं, तो आपको ये नहीं मालूम कि ये जो पट्टा है, जी जी, ये जो तौलिया है, एक ठीक है 5 गज का हो या 2 गज का हो या 1 मीटर का हो, लेकिन ये किसी का प्रतीक चिन्ह है। इसको धार्मिक रीति से लिया गया है और बहुत लोग लगाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्राइबल्स लगा रहे हैं या आदिवासी लोग लगा रहे हैं। आप देखिएगा, ये इस गमछा को बहुत इज्जत से लगाया जाता है, गला में या फिर सर में बांधा जाता है। जी जी,
आप इतने बड़े टाइगर हो गए हैं और इतने बड़े एग्रेसिव रहे हो के आप भाषण देते हैं, तो कम से कम एक दूसरे का इज्जत का ख्याल रखा कीजिए, है ना। आप ऐसी कुर्मी और महतो का वोट से जीत जाइएगा, यहाँ नेता बन जाइएगा आप, ऐसा नहीं है। आपको मतलब कहीं ना कहीं नुकसान आप देख रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपका मनसा संघी मनसा लगता है, आरएसएस मनसा लगता है। आप ध्रुवीकरण करने के लिए ये जानबूझ के आप गमछा को इस तरह से पैरों तले कुचले हैं, ये बिल्कुल गलत है। इतना घंटा आप भाषण देते हैं, कम से कम होश में रहना चाहिए ना। हम किसके ऊपर खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं। बोलने का पिछले दिनों भी उसका बोलने का जो तरीका था बहुत सारा गलत है। तो इतना एग्रेसिव मत होइए। बहुत लोग नेता हैं यहाँ पे, एक से एक ट्राइबल्स आदिवासी नेता लोग हैं, लेकिन इस तरह से किसी को आहत करके, किसी का धार्मिक चीज़ को तोड़ के फोड़ के ध्रुवीकरण करके इस तरह कोई आगे नहीं बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप झारखंड में क्या करना चाहते हैं? झारखंड शांत है, लेकिन आप चाहते हैं यहाँ दंगा हो। हाँ, कितना बड़ा बात हो गया ये। आप उनको माफ़ी तो मांगना तो चाहिए ही। और पूरे यहाँ आदिवासी, मूलवासी, माइनॉरिटी जितने लोग हैं बहुत खफा हैं, नाराज़ हैं, दुखी हैं इस बात से। आप नेतागिरी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खूब बोलिए, गाली दीजिए, सब कीजिए, लेकिन सबकी भावना को देखते हुए कीजिए, धार्मिक भावना को देखते हुए कीजिए। बस इतना ही चाहेंगे कि आगे इस तरह का घटना ना हो। लेकिन हाँ, इस घटना के बाद इसको तो जो भी है आदिवासी समाज अब अपना जो भी है सज़ा के तौर पे एफआईआर करने जा रहा है, और अब जो भी होगा कानूनी तरीके से होगा। केंद्रीय सरना समिति रांची झारखंड के द्वारा जो जयराम महतो के खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उसमें बहुत सारे हमारे आदिवासी समाज की महिलाएं भी आई हुई हैं, वो भी काफ़ी आक्रोशित दिख रही हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो जयराम महतो के द्वारा जो गमछा का अपमान किया गया है, उससे वो कितना अपमानित हुई हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं। दीदी जोहार। जोहार। सबसे पहले तो आपके चैनल को जय धर्म करते हैं। तो जिस तरह से जयराम दादा जो रखे हैं पैर के नीचे हम लोग का सरना गमछा को, उससे हम लोग अपना ये हम लोग का जो हम लोग का सर, जो हम लोग उसको इतना मान सम्मान के साथ अपना गला में लेते हैं। जी जी। और जैसे वो अपना कुचलने के जैसा वो खड़े हुए हैं, उसको क्या पता नहीं चला। जब हम लोग का पैर में एक चींटी चढ़ता है तो हम लोग झड़ाते हैं कि नहीं। तो उसको होश होना चाहिए कि हम मेरे पर क्या ठेक रहा है या फिर हम कहाँ खड़ा है। हमारा गमछा तो कोई ब्लैक कलर का है कि नहीं, नहीं दिखेगा। हमारा तो रेड एंड व्हाइट, ऑलरेडी हम लोग का जब झंडा भी रहता है तो दूर से ही हम लोग को पता चल जाता है कि हमारा रेड एंड व्हाइट हमारा झंडा दिख रहा है, और हम लोग दूर से ही उसको प्रणाम करते हैं। तो उसको वो नहीं दिखा क्या जो उतना मान सम्मान और देते हैं। हम लोग के साथ इतना गंदा काम किया। हम लोग उसको देखे, जब भी ये वीडियो देखें या पिक्चर को देखें मोबाइल में, तो हम लोग को दिल से रोना आया। और हम लोग इसको देखिए, ये रेड एंड वाइट का जो ये कलर है ना, वो हमारे कहीं कहीं हमारे जो शरीर का जो हम लोग जिंदा हैं, हमारे शरीर के अंदर जो हमारे रक्त कण है, दो यानी है दो मतलब रक्त का भाग होता है, जिससे हम लोग जीवित हैं। जी जी जी। तो इसी को इसी के ये रखते हुए शायद इसको बनाया गया है। तो उसको इसका मान सम्मान करना चाहिए। अगर वो इसका मान सम्मान नहीं दे सकते हैं इस गमछा को, तो उसको उस गमछा को ना उसके पास रखने का अधिकार है, ना उसको छूने का अधिकार है। तो इतना कह के हम उसको बोलना चाहते हैं कि अच्छा दीदी, आपको बात कर रहे हैं, जैसे उसका जयराम महतो का कुछ समर्थक लोग हैं, वो लोग इस झरना मतलब इस गमछा को कहते हैं कि ये तो असमिया गमछा है, कोई सरना झंडा का प्रतीक ऐसा कोई कहीं से तो दिया नहीं गया है, लोग ऐसे मानते हैं। असमिया गमछा है, ठीक है, हम लोग मान रहे हैं। इसका सम्मान और इसका महत्व कब बढ़ा? जब हम लोग इसको प्रार्थना सभा में सबको मान सम्मान देने लगे, तब इसका महत्व बढ़ा है। अन्यथा इसको तो कोई जानता भी नहीं था। जब आदिवासी हम लोग यूज किए, हम लोग हर अपना मेहमान अपने जितने भी आते हैं उसको हम लोग इसी के द्वारा हम लोग सम्मानित करते हैं, तब बढ़ा था। और अभी हर कोई ले रहे हैं बड़े मान सम्मान के साथ, तो इसको इज्जत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि उसको अगर नहीं है इसका औकात, उसको मान सम्मान देने का उस गमछा को, तो कोई भी उसको हक नहीं है उसको छूने का भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से आदिवासी समाज की महिलाएं भी काफ़ी आक्रोशित है। उनका कहना है कि भले ही ये असमिया गमछी है, लेकिन हमने जब प्रार्थना सभा में इस गमछी का इस्तेमाल किया तब इसका मान सम्मान बढ़ा। कहीं ना कहीं ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है। तो जैसा आपने देखा, हमने बहुत लोगों से बात की, सबों का एक ही सुर में कहना है कि जयराम महतो के द्वारा जो आदिवासी गमछा का जो अपमान किया गया है, उससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आने वाले दिनों में अगर जयराम महतो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम उसके खिलाफ सुखदेव थाने और जगह जगह और अन्य जगहों पर भी हम उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, ऐसा आदिवासी अगुवाओं का कहना है। आगे कुछ क्या होता है हम इस मामले में
आपके साथ हैं, आपको हर एक जानकारी देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई ऐसे ही खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।